ये आत्मनिर्भर की आप बात करते हो, उस वक्त आपकी आत्मनिर्भरता कहाँ जाती है जब सड़कों पे रोजाना मजदूर मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है चलते चलते, कोई पैदल मर जा रहा है। हमारे देश के मजदूर देश के रीढ़ की हड्डी हैं, इनके साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको जाना ही जाना है। सबसे ज्यादा अत्याचार मजदूरों के साथ इस सरकार में हो रहा है। जब से ये दारू की दुकान खुलाई गई, सारे ड्राइवर लोग दारू पी करके हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और जिसके चलते ये मौतें हो रही हैं। इस संकट की घड़ी में भी आपको अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अपने देश की चिंता नहीं है। जो ये 99 मजदूर मरे हैं, क्या ये हिंदुत्व नहीं है? सरकार की ही देन है कि आज मजदूर मारे गए। कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है चलते चलते, कोई पैदल मर जा रहा है, कोई ट्रेन से कट के मर जा रहा है, कोई बस से कट के मर जा रहा है। आपका ये आत्मनिर्भरता कब तक रहेगा? पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनकी है, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार जो मौत हो रही है प्रवासी मजदूरों पर, क्या असर कहेंगे आप? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो ये 99 मजदूर मरे हैं, क्या ये हिंदुत्व नहीं है? हिंदुत्व की बात करती है ये सरकार, मौजूदा सरकार हिंदुत्व की बात करती है, जमातियों की बात करती है, हर तरीके से ये सारी बातें करती है। लेकिन जो ये मजदूर आ रहे हैं 800 किलोमीटर से, 900 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से जो पैदल चल के आ रहे हैं, आप देखें लोगों के पैर में छालवे पड़ गए हैं। आज औरैया में आपने देखा कि किस तरीके से 28 मजदूर मारे गए, जिसका कोई भी ये न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, न ये कोई बाइट इस पे चल रही है, न कोई भी सरकार का, इस मौजूदा सरकार का कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद अपने क्षेत्र में पहली बार काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोग 5 ट्रिलियन की बात करते थे। सबसे ज्यादा अत्याचार मजदूरों के साथ इस सरकार में हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि सरकार विदेशों से भारतीयों को मंगा रही है, लेकिन मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही है। मजदूर अपने स्थानों से निकल चुके हैं और उनको क्षेत्रीय जनता द्वारा खाने की व्यवस्था की जा रही है। ये सरकार उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं सरकार से ये गुहार करता हूं कि आप मजदूरों के बारे में भी सोचें और मजदूरों का साथ दें। जब से ये दारू की दुकान खुलाई गई, सारे ड्राइवर लोग दारू पी करके हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और जिसके चलते ये मौतें हो रही हैं। मजदूरों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, सिर्फ जुमला दिया जा रहा है, कभी 20 लाख करोड़ का, तो कभी 1,47 करोड़ का, तो कभी कुछ करोड़ का। बिहार की बात करते हैं, अभी कुछ दिन में बिहार की चुनाव की आ जाएगी, तो बिहार चुनाव में फिर वो पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि हमारा मनपसंद बाटी चोखा है। अब मैं बात बहुत ही पते की ये बात आप लोगों से बताना और कहना चाहता हूं कि हर एक सांसद अपने गांव को गोद लिया था। क्या उस गोद लिए हुए गांव में, आप बताइए, गोद लिए हुए गांव में क्या उस सांसदीय क्षेत्र में कोई काम हो रहा है? माननीय मोदी जी ने भी एक गांव गोद लिया था, उस गांव का नाम था जयापुर। आज आप जाके देख लीजिए उस जयापुर में कितनी विकट स्थिति आ गई है। लोग खाने के लिए मर रहे हैं, ना वहाँ रोजी है, ना रोटी है। पूरी सरकार एकदम ध्वस्त हो चुकी है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनकी है, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी, क्यों आप ट्रेन चला रहे हैं, क्यों आप बस चला रहे हैं? मत चलाइए। मजदूर को एक जगह जहाँ की जहाँ है वहाँ राज्य सरकार को बोल दीजिए कि वहाँ के वहाँ व्यवस्था दे, हर सुविधा दे। कोई मजदूर कहीं नहीं जाएगा, अपने जगह रहेगा। लॉकडाउन खुलेगा, सब अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन आप व्यवस्था तो दीजिए। आप भूखे मार दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ? ये मेट्रो की बात करना चाहते थे, ये आज मैं पूछना चाहता हूँ मेट्रो का क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए की बात करते थे, क्या हुआ? आज जिस हिसाब से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अब लॉकडाउन 4 भी लगने वाला है, तो लॉकडाउन 4 जो लगने वाला है, क्या आप इसके प्रति पूरे तरीके से तैयार हैं? आप कभी कहते हैं मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, आप दारू की दुकान खुलवा दिया, आपने मदिरा की दुकान खुलवा दिया, लाइन लग गई सड़कों पे। जब से ये मदिरा की दुकान खुली है तब से मैं बता दूं कि ये स्थिति हो गई है इस सरकार में कि प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते चले जा रहे हैं। कोई उधर गिरा पड़ा है, कोई उधर गिरा पड़ा हुआ है। अरे आपको मदिरा की दुकान खुलवानी थी तो सोनार की भी दुकान खुलवा दिए होते, ताकि अपनी पत्नियों के, बच्चों के गहने जो उनके शादियों के लिए रखा गया है, बेटियों की शादियों के लिए गहना इकट्ठा करके रखा गया, उसको कम से कम बेच के वो दारू पिए। आपने तो पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम डुबा के रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मौजूदा सरकार से कि ये जो मजदूर प्रतिदिन मजदूर मर रहे हैं, कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, ये बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया इस चीज को क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों नहीं दिखा रही है ये मीडिया? सरकार बता रही है कि हम व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था हम लोग को कहीं नहीं दिख रही है। ट्रेन जो चलाई है वो भी कांग्रेस सरकार द्वारा इनका भाड़ा किराया दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा इनका भाड़ा किराया कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये केवल सरकार गरीबों के साथ बरगलाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार ध्यान कब देगी? जब कोई चुनावी रैली होगी तो भाड़े, बस के जो भाड़े होते हैं वो भाड़ा भी इनको निःशुल्क हो जाएगा। 300-300 रुपये इनको मिलेंगे दिन भर के, प्लस खाना भी मिलेगा।
तब सारे सरकार को, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मंत्री को पूरे पूरे बस में भर के इन मजदूरों को ले जा करके रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने का ये काम मौजूदा सरकार करती आ रही है। बात करते हैं आत्मनिर्भर की बात, ये आत्मनिर्भर की आप बात करते हो, उस वक्त आपकी आत्मनिर्भरता कहाँ जाती है जब सड़कों पे रोजाना मजदूर मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है चलते चलते, कोई पैदल मर जा रहा है, कोई ट्रेन से कट के मर जा रहा है, कोई बस से कट के मर जा रहा है। आपका ये आत्मनिर्भरता कब तक रहेगा? जब वोट लेना होता है तो ये पूरे ट्रक भर के, बस भर के, एसी बस की सुविधा हो जाती है। उस वक्त 400 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति को दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसके बाद अच्छे से ठिकाने पे लाया जाएगा और अच्छे से उनको घर छोड़ा जाता है। तो ये आत्मनिर्भर करके ये पूरे मजदूर को, अब मैं उन सभी बिहारी मजदूर को, सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये बिहार का जब चुनाव आ रहा है, कोई भी मौजूदा सरकार का व्यक्ति अगर आपके घर और दरवाजे पर अगर वोट मांगने जाता है तो पहले उससे पूछिए कि उस वक्त कहां थे जब मैं 800, 900 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चल के आ रहा था। इस सवाल को आप जरूर पूछिएगा। हमारे देश के मजदूर देश के रीढ़ की हड्डी हैं, इनके साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको जाना ही जाना है। और आपको बता दें, ये राशन कार्ड पे अगर दे रहे हैं, अगर किसी को कोटे धारक को कर रहे हैं राशन देने के लिए, सिर्फ ये चावल दे रहे हैं या कभी गेहूं दे रहे हैं, या आज पूछने का पता चला है कि 1 किलो सिर्फ चना दे रहे हैं। अगर हमारे फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों में से सिर्फ एक ही लोगों को 1 किलो चना मिलेगा। मैं जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यही कांग्रेस की सरकार होती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल मिलता था, गेहूं मिलता था, पायमाल भी मिलता था, जनता नहीं लेती थी। लेकिन इस बीजेपी की सरकार में जनता को मारने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि वो राज्य सरकार को एक गाइडलाइन जारी करे कि जो भी मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी कि वो किस स्थान से निकले हैं और गंतव्य स्थल तक पहुंचने के पहले उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके भोजन पानी की देखभाल और उनको वहां तक पहुंचाने की वाहन की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और यदि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक कोई भी पीड़ा होती है, उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार वहाँ का जिला प्रशासन और हमारे राजनेता है। राजनेताओं को सोचना पड़ेगा आज भी कल भी कि मजदूर सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचे और उनकी कुछ न कुछ आर्थिक व्यवस्थाओं का इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूर को छोड़ दिया गया, मजदूर पैदल चल रहे हैं। आप रास्ते में गाड़ी का व्यवस्था करिए, उनको रोकिए, उनको खाना दीजिए, पीना दीजिए। अगर मजदूर मरते भी हैं तो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। आज सवेरे जब हम उठे तो देखे पेपर में कि और ट्वीट पे कि औरैया में 25 मजदूर मारे गए और 14 मजदूर लमसम घायल हैं। इस पे पूर्व सीएम श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रति परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और राज्य सरकार से कहा गया कि हर घर के जो मृतक परिवार हैं उनको 10 लाख रुपए दिया जाए। योगी जी का हम भाषण सुन रहे थे, योगी जी ने बोला कि मैंने इनको सस्पेंड कर दिया, ट्रक पे भर के मजदूर आ रहे थे, ये है। तो इससे अच्छी बात है कि योगी जी एक्शन ले रहे हैं। अगर उनको वो कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है योगी सरकार। जो मजदूर रास्ते में चल चुके हैं उनको रास्ते में ही वो लोग अब व्यवस्था कराएं और उनको गाड़ियों में बैठा के उनके घर तक पहुंचाएं। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। और जो लोग निकल चुके हैं उनके लिए अधिक से अधिक घर पे ले जाने का काम करें। तो देखा आपने जिस तरह लोगों ने की राय है कि मजदूर जो निकल चुके हैं वहीं से उनको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाएं। इस संकट की घड़ी में भी आपको अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अपने देश की चिंता नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार की ही देन है कि आज मजदूर मारे गए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।